जब भगवान का श्रीमुख देखते हैं तो सुंदरते ध्यान उभे विटेवरी करकटावरी ठेवूनिया राजस सुकुमार मदनाचा पुतळा। उनका स्वरूप देखकर ही हमारा त्रिविध ताप चला जाता है और त्रिविध ताप की मुक्ति हो जाती है। त्रिविध ताप, त्रिविध तापाची झाली पोळवण देखिल्या चरण वैष्णवांचे। वैष्णवों के चरण देखते ही त्रिविध ताप निकल जाते हैं। ऐसे भगवान जब आपको देखते ना तो भगवान का भी दुख हरण हो जाता है। भक्तों को देखकर भगवान को आनंद मिलता है, जो आनंद उसे वैकुंठ में नहीं मिलता। हमारे संतों के वचन ऐसे, या सुखाकारणे देव वेडावला वैकुंठ सोडोनी संत सदनी राहिला। अरे वैकुंठ का त्याग कर रहा है, लक्ष्मी का त्याग कर रहा है। हम लोग लक्ष्मी के पीछे भागते हैं और भगवान लक्ष्मी को त्याग देते हैं। क्यों? भक्तों के संगति में जो आनंद है वो आनंद भगवान को वैकुंठ में नहीं मिलता। इसलिए वैष्णव सदन आवडले। वैष्णव के सदन, सदन मतलब वैष्णव का घर। भगवान संतों के घर में काम करते हैं। जनाबाई के साथ या पंढरपुर क्षेत्र में 700 साल पहले नामदेव महाराज और जनाबाई महाराज दो महान भगवत भक्त हो गए। जनाबाई महाराज ने नामदेव महाराज का अनुग्रह स्वीकार किया था। नामदेव महाराज ने भगवान को भोग लगाया छोटी उम्र में। आप सबको इतिहास मालूम है, हिस्ट्री मालूम है। जब नामदेव महाराज के पिता कहीं काम के वास्ते बाहर गए तो माँ ने कहा, बेटा हमारी घर की परंपरा है, जो भी हमारे घर में पाक सिद्धि होती है, मतलब अन्न प्रोशन होता है, और भगवान को समर्पण करने के बाद ही हम उसका स्वीकार कर सकते, अन्यथा नहीं। ये रूल्स है हमारा। तो नामदेव महाराज बोले, माँ क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, ये थाली जो है वो लेकर भगवान के पास जाओ, उनको दिखाओ, लेके आओ। नामदेव महाराज बोले, ठीक है, इतना ही काम है। नामदेव महाराज आनंद से वो थाली लेकर गए। नामदेव महाराज बाल स्वरूप है, उनको लगा भगवान को खिलाना है, खाली दिखाना नहीं। हम लोग क्या करते हैं, हमारे मराठी में एक कहावत है, देवाला वास आपल्याला घास। इसका मतलब है भगवान को खाली स्मेल, ऐसा ऐसा करते हैं हम। लो भगवान, ये पकोड़े का स्मेल ले लो, ये चावल का स्मेल ले लो, लेकिन बाकी जो बचा है वो हम घर लेके आते हैं। नामदेव महाराज ने ऐसा नहीं किया। वहाँ पर सामने थाली रखकर भगवान की विनंती किया, केशवा माधवा गोविंदा गोपाळा जेवी तू कृपाळा पांडुरंगा। हे पांडुरंगा, हे दीनवत्सल, भक्तवत्सल, अनाथाचा नाथा, तू दयालु है। आज मैंने भोग आपके लिए लेके आया हूँ, उसका स्वीकार करे। नामदेव महाराज उनको विनंती कर रहे, लेकिन भगवान कुछ नहीं बोल रहे। नामदेव महाराज बार बार भगवान का नाम ले रहे, अच्युता, वामना, दशरथा नंदना, जेवितुगा कृष्णा, पांडुरंगा, कृष्ण विष्णु हरि, मधुसूदन मुरारी। कितने नाम लिए, इतने नाम क्यों ले रहे? भगवान की बार बार नामदेव महाराज विनंती कर रहे हैं। विनंती करने के बाद भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए, तो लास्ट में नामदेव महाराज फरियाद दे रहे, भगवान जी क्या करूं, आज मेरा पिता नहीं है, वो बाहर गए काम करने के लिए, वो लेट हो रहे, इसलिए माँ ने मुझे भेज दिए आपको खाना खिलाने के लिए, आप प्लीज़ उसका स्वीकार कर लिए। फिर भी भगवान, नामदेव महाराज का एक अभंग है, नेनता मनोनी कागा जेविनासी, मैं नेनता हूँ, बच्चा हूँ, इसलिए नहीं खा रहे क्या करो? प्रॉब्लम ही ऐसी है, आप स्वीकार कर लो। फिर भी भगवान नहीं स्वीकार कर रहे। लास्ट में नामदेव महाराज थोड़ा सा भड़क गए।
आखिरी शब्द निकाले नामदेव महाराज ने, अगर आपने भोग नहीं लिया तो मैं अपना सिर आपके चरणों में पटक पटक कर यहीं पर जान दे दूंगा। देह जाओ अथवा रहो, पांडुरंगी दृढ़ भाव। हमारा दृढ़ भाव आपके चरणों में है भगवान। अगर आप नहीं स्वीकार करेंगे तो हमारी जान हम इधर दे देंगे। ये आखिरी शब्द जब आ गए तो भगवान डर गए। विटेवरी पुरत चळचळा कापली, जीवूती लागली नाम्या संगे। तुकाराम महाराज का अभंग है। भगवान डर गए, अगर मैंने खाना नहीं खाया तो सचमुच नामदेव महाराज अपना देह समर्पण कर देंगे। तो भगवान नीचे आ गए। जो भी नामदेव महाराज के घर में बना हुआ था, क्या है वैष्णव के घर में क्या मिलेगा? वैष्णव के घर में श्री बालाजी नहीं होता। श्री बालाजी समझ गए आप? श्री बालाजी का मीनिंग है, श्री मतलब श्रीखंड, बा मतलब बासुंदी, ला मतलब लाडू, जी मतलब जिलेबी। इसे श्री बालाजी बोलते हैं। ऐसा वैष्णव के घर में नहीं है। नामदेव महाराज के घर में क्या है? कन्या भाकरी से खाने, गाठी राम नाम नाने। कन्या, कन्या मतलब हमारे यहाँ ज्वार होती है, वो ज्वार का रवा बनाकर जो आप पोंगल बनाते हैं ना, बस वो ज्वार का पोंगल नामदेव महाराज के घर में डेली बनता था। प्रांत अलग है लेकिन भक्ति एक ही होती है। भाषा अलग है, प्रेम एक ही होता है। प्रेम में कोई डिफरेंस नहीं आता। भाषा में डिफरेंस आएगा लेकिन श्रद्धा भाव में डिफरेंस नहीं आएगा। जो आप तमिल भाषा यूज़ कर रहे हैं, हम मराठी कर रहे हैं, लेकिन भाषा अलग है लेकिन प्रेम एक ही है। हमारा भगवान एक ही है, हमारे विचार एक ही है, हमारी भक्ति एक ही है। ऐसी भक्ति नामदेव महाराज ने की। वही पोंगल नामदेव महाराज के घर में डेली बनता था। सुबह वही, दोपहर में वही, शाम में भी वही, तीनों त्रिकाल वही नामदेव महाराज से लेकर भगवान के पास चले गए थे। भगवान ने आनंद से पोंगल का आनंद ले लिया। भगवान प्रसन्न हो गए। नामदेव महाराज के माथे से ऐसा हाथ घुमाकर प्रसन्नतापूर्वक नामदेव महाराज को देख लिया कि 28 युगों से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, लेकिन किसी ने मुझे खिलाया नहीं अब तक। हर लोग आकर मुझे दिखाकर निकल जाते थे, लेकिन आज जे बविले नाम देवे, ये नामदेव महाराज ने ऐसी भक्ति कर दी कि आज मुझे साक्षात इधर प्रकट होना पड़ा। सगुण साकार रूप लेकर मुझे नामदेव महाराज ने खाना खिलाया। भगवान बहुत प्रसन्न हो गए। नामदेव महाराज को भी आनंद हुआ। नामदेव महाराज वो प्लेट लेके रिटर्न घर में आ गए। बहुत लेट हो गए थे। माँ पूछ रही है नामदेव को इतनी भूख लग गई, नामदेव ने उधर ही खाना खा लिया, इतना लेट क्यों हो गए? नामदेव महाराज रिटर्न आ गए। देखा माँ ने वो दोनों प्लेट खाली है। अरे अरे नामदेव क्या किया? खाना खा लिया? माँ मैंने नहीं, भगवान ने खाना खा लिया। नामदेव महाराज की माँ गुस्सा हो गई। देख लीजिए, स्वयं नामदेव महाराज के माँ को सच नहीं लग रहा है कि नामदेव ने भगवान को खाना खिलाया। हम लोगों को कब सच लगेगा? माँ बोल रहे ठहर ना माँ, तुम्हारे पिता ने तो, उनको सब मैं बता दूंगी। थोड़ी देर में पिता आ गए। उन्होंने कहा देखो हमारा बेटा बड़ा हो गया। दामू शेट्टी उनका नाम है, नामदेव महाराज के पिता का। दामू शेट्टी को गोनाबाई नामदेव महाराज के माँ का नाम है। और गोनाबाई महाराज बोल रहे दामू शेट्टी जी हमारा नामदेव बड़ा हो गया। बड़ा हो गया मतलब, इसका मतलब है जब बच्चा फर्स्ट टाइम झूठ बोलता है ना, तो माँ बाप ने समझना चाहिए बेटा बड़ा हो गया है। तो बेटा बड़ा हो गया है, झूठ बोलने लगा है। अच्छा क्या बोला झूठ? वो बोल रहे भगवान ने नैवेद्य ग्रहण कर लिया, समर्पण उन्होंने भगवान को कर दिया, भगवान ने स्वीकार कर लिया। अच्छा, दामू सेठी जी समझदार थे, कोई बात नहीं। दूसरे दिन फिर नामदेव महाराज के हाथ में प्लेट दे दिया, जाओ भगवान को भोग खिला कर आ जाओ। फिर नामदेव महाराज आनंद से आ गए। नामदेव महाराज भगवान को बोल रहे केशवा माधवा आइए।
खाना खा लीजिए। नामदेव महाराज के पास भगवान देख रहे लेकिन खाना नहीं खा रहे। नामदेव महाराज बोले, भगवान जी क्या हुआ, कल तो बहुत आनंद से खाया, आज क्यों नहीं खा रहे? तो भगवान बोल रहे, कल तुम अकेले थे, आज तुम्हारे माता पिता पीछे आ रहे हैं, सबके सामने मैं नहीं खाना खा सकता। नामदेव महाराज क्यों बोले, क्यों नहीं खा सकते, मेरे माता पिता के सामने खाना पड़ेगा। नामदेव महाराज के आगे भगवान की कुछ नहीं चलती थी। अहम भक्त पराधीनः, हम भक्त के अधीन है। जो भक्त बोलेंगे वही भगवान करते हैं। भगवान को बोलेंगे उठ, उठ मतलब स्टैंड अप, तो भगवान स्टैंड अप हो जाएंगे। सिट डाउन, बैठ बोलेंगे तो बैठना पड़ेगा। भगवान भक्त के घर के हर एक काम स्वयं करते हैं। उसे भक्त काम कल्पद्रुम बोलते हैं। भक्त के काम करने वाला परमात्मा कल्पद्रुम मतलब कल्प वृक्ष है। जो भी इच्छा कल्प वृक्ष के नीचे करेंगे वो कल्प वृक्ष पूरी करता है। ऐसा ही हमारा कल्प वृक्ष साक्षात भगवान विठ्ठलनाथ है। तो का म्हणे आम्ही जे जे इच्छा करूँ ते ते कल्पतरू पूर्वित से। तो नामदेव महाराज की इच्छा भगवान ने पूरी कर ली। नामदेव महाराज के साथ भगवान खाना खा रहे। नामदेव महाराज के माता पिता ने देख लिया, उनके आंखों से आंसू आ रहे। भगवान को परिहार दे दिया, भगवान जी 12 साल से मैं पंढरपुर में रह रहा हूँ, आज तक मैंने आपको खाली भगवान निवेदन दिखाया, खिलाया नहीं। आज 12 वर्ष तुझं उपवासी मारिले, आज जेविले नाम देवे। ये नामदेव महाराज ने आपको भोग लगाया, कितना पुण्य है, मेरे भाग्य कितने हैं मुझे मालूम नहीं। अनंत जन्मों का पुण्य आज सफल हो गया। नामदेव जैसा पुत्र मुझे दे दिया और वो हमारा पूरा कुल का उद्धार करेगा, साथ में पूरा विश्व का। नामदेव महाराज का प्रकल्प ऐसे है, नाचू कीर्तनाचे रंगी, ज्ञान दीप लाऊ जगी। नामदेव महाराज ऐसे संत हो गए, पूरा भारत भ्रमण उन्होंने कर दिया है। तमिलनाडु में भी नामदेव महाराज आ गए हैं, उनके अभंग में रेफरेंस मिलते हैं। जैसे नामदेव महाराज के हाथों से 12 ज्योतिर्लिंग का औंढा नागनाथ का मंदिर घुमाया, ऐसा तमिलनाडु में नामदेव महाराज के हाथों से एक मंदिर घुमा है। मुझे रघुनाथ दास तुकाराम गणपति के बेटे, उन्होंने कहा है कि एक जगह मैंने मंदिर देखा है, वहाँ पर बोर्ड लिखा है कि नामदेव महाराज ने तमिलनाडु में भी एक मंदिर, भगवान शिव का मंदिर है, वो घुमा है। आज भी भगवान पश्चिम की तरफ देख रहे, भगवान पूरब की तरफ देख ले, लेकिन मंदिर का मेन डोर पश्चिम की तरफ है और बाहर लिखा है नामदेव महाराज के कीर्तन से प्रसन्न होकर भगवान ने अपना गर्भगुड़ी घुमा लिया है। हाँ, यही आज मैं वो जगह देखना चाहता हूँ, जाएंगे। अगर देखने के बाद मैं आपको भी बताऊंगा कहाँ पर है। शायद वही 10 काशी के पास कहीं है, ऐसा वो बोल रहे थे। कड़ेनल्लू का मालूम है, लेकिन वो जहाँ नामदेव महाराज ने मंदिर घुमाया वहीं की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे भक्त, ऐसा भगत मैं कभी नहीं पाया, नामदेव ने देव हंसाया।